दोस्तों आपके जब लीवर के अंदर यानी आपके जो राइट साइड है उसके अंदर अगर आपको दर्द होना शुरू हो गया है तो आप अपने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपका एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर आपके डॉक्टर ने ये बोला है कि सर आपके लीवर के अंदर फोड़ा हो चुका है या फिर आपके लीवर के अंदर थोड़ा सा मवाद वगैरह बन चुका है, तो ये जानने के बाद आपको अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट हो सकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या केवल सर्जरी यानी ऑपरेशन की वजह से या फिर कैसे केवल दवा के माध्यम से या दवा की ही वजह से क्या इसको ठीक किया जा सकता है, या फिर क्या इसके अंदर टैपिंग यानी बगल से इंजेक्शन डालेंगे, इंजेक्शन से जितना भी आपके अंदर लीवर के अंदर मवाद इकट्ठा हो गया है उसको सिरिंज के माध्यम से घिसना शुरू कर देंगे। तो ये तीनों प्रोसीजर्स में कौन सा आपके अंदर होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपके लीवर के अंदर कितनी ज़्यादा मवाद की क्वांटिटी यानी कितना ml या उसका साइज क्या है उस मवाद का या उस फोड़े का, ये इस पे ही निर्भर करता है। तो दोस्त सबसे पहले आप अगर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लास्ट में इसको शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपके लीवर के अंदर फोड़ा बनना है तो सबसे पहले ये जानिए कि उसका वजह क्या है। इसलिए क्योंकि अगर आप दोस्त वजह नहीं जानेंगे तो पता चला 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से आपको फोड़ा हो गया। हो सकता है कि आपके फैमिली में 2-3 लोग को और फोड़ा हो गया या आपके दोस्तों को भी हो गया। तो सबसे पहला काम होता है कि वजह जानना। दोस्त सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ कि जितने भी बाहर के खाने हैं जो कि आप बाहर जाते हैं, जैसे गोलगप्पे खा लिए या फिर बाहर का कोई भी मटेरियल जो कि पक्का नहीं है यानी उसको उबाला नहीं गया है या फिर उसको भुना तेल में भुना होना नहीं गया है यानी उसके अंदर बैक्टीरिया डेड नहीं है, वो कच्चा है। जैसे आप गोलगप्पे खा लिए, गोलगप्पा का पानी हो गया, ये सब हो गया। तो अगर गंदा पानी है या फिर आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए गए, वहाँ पे कहीं स्टेशन वगैरह का पानी पी लिए या फिर आप 10 लोग के हाथ से छुआ हुआ कोई खाना खा लिए जिससे कि जो भी आपके अंदर अमेबिक बैक्टीरिया है या फिर एंटामीबा है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी अमीबा है वो आपके अंदर बाई ओरोफिकल या जैसे भी आपके अंदर आ गया, या फिर आप ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहाँ पे लोग बाहर में शौच कर रहे हैं, वहाँ पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, वही मक्खियाँ वहाँ पे बैठने के बाद धीरे से आके आपके खाने के ऊपर बैठ रही हैं। तो दोस्त मेरा एक ही कहने का यहाँ पे मतलब है कि साफ़ सफाई यानी खाने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से ज़रूर धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 90% रोग आपको छुएगा भी नहीं, क्योंकि रोग जो भी होता है आपके पेट के माध्यम और आंत के माध्यम से ही होता है। वो बैक्टीरिया आपके खाने से होते हुए आपके मुंह से होते हुए आपके पेट में जाती है, पेट में जाने के बाद ये छोटी आंत में जाती हैं। कभी कभी यहाँ पे ये किल नहीं होती यानी ये बैक्टीरिया वगैरह जो हैं ये मरते नहीं हैं और वहाँ से जानने के बाद हमारी छोटी आंत जो होती है वहाँ पे ढेर सारी रक्त की वाहिनियाँ होती हैं। वो आर्टरीज जो होती हैं वो ये आंत गया हुआ है इसके ऊपर लगी रहती है, ये इसको ऑब्जॉर्व करती हैं। तो उस खून के अंदर ये बैक्टीरिया धीरे से चल जाते हैं छुपके से और वहाँ से पोर्टल सिस्टम या पोर्टा हेपेटिस के माध्यम से होते हुए आपके लीवर में पहुँचते हैं। लीवर में जाने के बाद वो वहाँ पे धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पे वो अपना घर बना लेते हैं। घर बना लेते हैं तो शुरुआत में तो हमारे बॉडी जो है उसको पूरी तरीके से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाती हैं। अब जैसे ये बैक्टीरिया वगैरह या अमेबिक है या पायोजेनिक है, ये अगर स्प्रेड होता है तो धीरे धीरे हमारी जो लीवर के सेल्स होते हैं उसके अंदर जितना भी एनर्जी वगैरह यानी जितने भी इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह ये भी ऑब्जॉर्व कर रहा है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस या जो भी कर रहा है, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको ये डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, हमारे लीवर के सेल्स को ही खाना शुरू कर देते हैं। दोस्त इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो लीवर के सेल्स हैं अगर आपके अंदर सूजन हो चुका है या फिर आपके अंदर लीवर के अंदर मवाद बन चुका है तो ये फिर से कुछ समय यानी 6 महीने 5 महीने के अंदर वापस ग्रोथ हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं होती है कि ऐसा नहीं है कि आपका लीवर परमानेंट डैमेज हो गया अनलेस अनटिल उसमें सीरोसिस या कैंसर न या फिर इरिवर्सिबल रोग न हुआ हो। तो दोस्त
अब क्या है कि ये लीवर के अंदर रहना शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे आपको क्या है कि आपको लगेगा कि उल्टी जैसा हो रहा है, यानी लेकिन आपको उल्टी भी नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत चिल्स और फीवर्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, बुखार आना शुरू हो जाएगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके इस राइट साइड के अंदर जहाँ पे ये लीवर है वहाँ पे दर्द होना, धीरे धीरे हल्का हल्का स्पास्मोडिक पेन होना, फिर धीरे धीरे ज़्यादा दर्द होना, ये भी शुरू हो जाएगा। दोस्त, आपका जो बॉडी का वेट है यानी भार है उसके अंदर भी कमी देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। आपको एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा, आपको लेथार्जीनेस लगेगा, आपको मलेसेई का मतलब है कि बहुत परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए, एक सिंपल सा आपको अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड यूएसजी कराना चाहिए। यूएसजी कराने के बाद आपको एक एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट और ब्लड कल्चर वगैरह भी करवाना चाहिए। अगर आपके अंदर यानी जो आपका स्टूल्स है उसका भी अगर आप कल्चर करा रहे हैं, यानी जो आपका पोटी है उसका कल्चर करा रहे हैं, तो कभी कभी उसके अंदर ओवा या जो सिस्ट है वो भी आता है, तो उससे और ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस बन जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाता है कि ये जो मवाद बना है या सूजन लीवर के अंदर हुआ है उसके पीछे असल में कारण क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ छोटे छोटे हमारे अंदर टेनिया होते हैं, यानी कीड़ी आप कह सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भी जाकर के लीवर के अंदर कभी कभी लॉस हो जाते हैं। तो दोस्त, इसके आगे आपके अंदर जैसे आप यूएसजी कराएंगे नीचे इम्प्रेशन आएगा और पूरा का पूरा आपका पेट के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन्स है सबका यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। फिर लीवर के अंदर आपके अंदर वो जो साइज है यानी कितने सेंटीमीटर का है थोड़ा, या कितना ज़्यादा फ्लूइड यानी जो इसके अंदर पस वगैरह है, मवाद वगैरह है, तो उसका अमाउंट कितना, कितने ml है या कितना सेंटीमीटर है, ये आएगा। तो उसके अनुसार ही कोई भी अच्छा डॉक्टर तय करेगा कि आपको क्या केवल आईवी एंटीबायोटिक सुबह शाम मेट्रोनिडाजोल है, क्लिंडामैसिन है, एमॉक्सिलिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन वगैरह है, तो जो भी एंटीबायोटिक जो कि उसके रेजिस्टेंस न किया हो, यानी ब्लड कल्चर भी करवाते हैं, ब्लड कल्चर से मालूम हो जाता है कि क्या कौन सा एंटीबायोटिक्स इस पे काम करेगा। बहुत से एंटीबायोटिक्स होते जो आप खाएंगे लेकिन उसका कोई असर उस बैक्टीरिया पे नहीं करता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर जाता है। तो लॉन्ग टर्म थेरेपी चलते हैं, ये दवा थोड़ी लंबी चलती है, धीरे धीरे ये जो साइज होता है इसका कम होते 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 ये ख़त्म होके बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये सही हो जाता है। लेकिन दोस्त, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद या पस इकट्ठा हो चुका है तो दूसरा जो होता है उसको ड्रेनेज करवाना चाहिए। ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, एक लंबा सा कैथीटर वगैरह लेते हैं, आपके साइड में थोड़ा सा लिडोकेन वगैरह लगाते हैं कि ताकि आपको दर्द नहीं होगा, सुई से हल्का सा केवल उतने भाग को जहाँ से उसमें हमें उसको परफोरेट करना है तो वहाँ पे उसको शून्य कर देते हैं। शून्य हो जाएगा तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती, इस प्रोसीजर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसे स्ट्राइल करेंगे, स्ट्राइल करने के बाद वहाँ से सिरिंज डालने के बाद बड़ा वाला हम सिरिंज ले करके 10 ml या 20 ml वाला उसको खींचते हैं, पस को बाहर निकालते हैं, फिर जा कर के उसको जांच के लिए बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। दोस्त, अगर इसके अंदर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तब जा कर के हम क्या करते हैं कि बॉडी को ओपन करके ऑपरेट करके ऑपरेशन करके इसको साफ़ करते हैं, मैनुअली इसको साफ़ किया जाता है। इसके अंदर सक्शन वगैरह के माध्यम से जितना भी मवाद है उसको खींचा जाता है, इससे घाव के अंदर से धुला जाता है, फिर जा कर के इसे सूचर से सिल दिया जाता है। तो दोस्त, इस जानकारी को आपको शेयर करना ज़रूर चाहिए, तो आप अभी ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में केवल इसे शेयर कर ले। मैं नए वीडियो के साथ ज़रूर आपके सामने फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार।